क्या हाल है भाई? 11th क्लास। तो आज अपन जीओसी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जीओसी के काफी टॉपिक अपन कवर कर चुके हैं। आज उसी के आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन आए हैं, जहां पर अपन बात करने वाले हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में समझ लीजिए बॉन्ड लेंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन सीखने वाले हैं क्या बच्चों? बॉन्ड लेंथ, और इसके सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कैसे हम समझते हैं कि बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है, बॉन्ड लेंथ निकालना, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना। एक्चुअल में यहाँ आपको कंपैरिजन सिखाया जाएगा और उस कंपैरिजन के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे कैसे बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सी सिंगल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड सी है और सी ट्रिपल बॉन्ड सी है। लेट सपोज अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई साहब यहाँ पर अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो कैसे आप यहाँ पर बताएंगे कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम है। तो सोचिए बच्चों, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ के लिए क्या सबसे पहले जरूरी है बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड लेंथ का मैटर क्या है, इनके बीच का कॉन्सेप्ट कैसे इनको रिलेट करते हैं। तो सोचिए अगर मेरे पास कभी भी कोई फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो मुझे बताइए फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर हम मुझे साइज फैक्टर की बात की जाए तो साइज में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसका साइज क्या होता है बच्चों? कम होता है। क्या आपको ये सब पता है? तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिएक्शन होता है, इनवर्सली का रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन को अगर हम समझे थोड़ा सा तो सोचिए बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं कि बॉन्ड लेंथ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो मुझे बताएं, क्या ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर? यहां परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है 50%, यहां परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है बच्चों 33%। निकालना मैंने आपको बता चुका हूं, 33.33 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। और sp3 में बच्चों परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर है 24%। कैसे निकालते हैं? टोटल 4 है और 4 है कितने और s है कितना? 1। तो s परसेंटेज 1/4 इंटू 100 मतलब क्या हो जाएगा? 25%। क्या इतनी सी बात क्लियर होती है? अब मुझे ये बताएं बच्चों कि अगर मेरे पास पूछा जाए सी सिंगल बॉन्ड सी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है बच्चों सी ट्रिपल बॉन्ड सी, देन सी डबल बॉन्ड सी, देन सी सिंगल बॉन्ड सी। इसका मतलब जो बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर होगी वो सी सिंगल बॉन्ड सी की सबसे ज्यादा होगी, देन सी डबल बॉन्ड सी की, देन सी ट्रिपल बॉन्ड सी की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बॉन्ड लेंथ। बीएल का मतलब क्या होता है? बॉन्ड लेंथ। तो क्लियर हुई बात इतनी सी? चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं, इसमें रिलेटेड इससे बात करते हैं। तो मुझे एक चीज ये बताइए बच्चों कि अगर मेरे पास बॉन्ड लेंथ पूछा जाए कि यार अगर आपने कहा कि सर सी सिंगल बॉन्ड सी है तो ठीक है सर, सी डबल बॉन्ड सी है तब भी ठीक है सर, लेकिन कहीं पर ऐसा भी हो सकता है, कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि ये रेजोनेंस करने के कारण, क्या आपको मैंने सिखा रखा है रेजोनेंस करने के कारण हमेशा क्या आता है? पार्शियल कैरेक्टर आता है। क्यों? कभी भी हमने रेजोनेंस हाइब्रिड अगर ड्रॉ किया था तो रेजोनेंस हाइब्रिड में पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर आता है बच्चों, प्योर पाई बॉन्ड नहीं आता। क्या आता है? पार्शियल पाई बॉन्ड आता है। और कभी भी अगर हमें किसी में कंपेयर करना है तो मुझे हमेशा बच्चों क्या देखना पड़ेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करूं तो इस डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में रेजोनेंस है तो ये डबल बॉन्ड भी डीलोकलाइज होगा, अपना पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम करेगा, और पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम करेगा तो यहां पर कैसा कैरेक्टर आएगा? पार्शियली पाई बॉन्ड। और पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो बताइए पार्शियली पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा बच्चों? कम होगा, और कम होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ पाई बॉन्ड से क्या होगी? बड़ी होगी बच्चों। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? खुद से सोचिए कि जितना ज्यादा सिग्मा कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा सिग्मा कैरेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। क्या ये बात बहुत क्लियर होती है? जितना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ। डबल बॉन्ड में
पाई कैरेक्टर है, पाई कैरेक्टर आने से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो यहां बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से सी ट्रिपल बॉन्ड सी में और ज्यादा पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, और ज्यादा पाई बॉन्ड कैरेक्टर है तो बाई बॉन्ड कैरेक्टर में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड कर रही है, सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर पे, या मैं कह सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड कैरेक्टर। पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और एग्जाम्पल से ही अपन इसको सीखेंगे अच्छे से। जैसे मान लीजिए बच्चों, मेरे से किसी ने कहा कि मेरे पास ये है कंपाउंड ए, यहां है कंपाउंड बी। क्लियर? मुझे किसी ने कहा कि यहां पर है मान लीजिए लेंथ L1 है और ये लेंथ है L2। इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ए और बी में मुझे पता है कि ये बॉन्ड क्या है, L1 है, और ये बॉन्ड क्या है, L2 है। ठीक है भाई, समझ में आता है। करने का तरीका क्या होता है बच्चों, करने का तरीका ये होता है कि आप पहले कंपाउंड को बहुत ध्यान से देख लें और जिस बॉन्ड लेंथ की बात की जा रही है, जिस भी बॉन्ड लेंथ की बात की जा रही है, उस बॉन्ड लेंथ को बहुत अच्छे से देखें, क्या वहां रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है। अगर रेजोनेंस हो रहा होगा तो सोचिए क्या ये सिग्मा कैरेक्टर रेजोनेंस के कारण यहां पर पार्शियली पाई कैरेक्टर आने लग जाएगा। क्या सही से समझ में आता है? क्या आने लग जाएगा, पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर आने लग जाएगा। यहां पर मैं देखूं तो कोई रेजोनेंस नहीं है, और कोई रेजोनेंस नहीं है तो प्योर पाई कैरेक्टर है। समझ में आता है? तो मुझे बताएं पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और प्योर पाई बॉन्ड कैरेक्टर की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। क्या इतनी सी बात समझ में आती है आपको? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को अपन ने समझा। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 और करते हैं। मान लीजिए बच्चों, मेरे पास है यहां पर ये है L1, इसी तरीके से मैंने क्या किया, ये है L2, और इसी तरीके से मैंने यहां क्या किया, ये है L3। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? L1, L2, L3। हमें कंपेयर क्या करना है बच्चों, हमें कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ। हमें क्या कंपेयर करना है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करते हैं और समझते हैं कि क्या फिगर आएगा, कैसे हम उसको समझेंगे। देखिएगा, मुझे बताइए, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो जिस बॉन्ड की बात की जा रही है सबसे पहले आप उसको ध्यान से देखो। सबसे पहले उसको ध्यान से देखने के बाद, क्या इस L1 कैरेक्टर में सिग्मा कैरेक्टर है या पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, ये आपको सोचना है। ये एग्जाम नहीं बताएगा, ये आपको सोचना है कि क्या यहां प्योर सिग्मा कैरेक्टर है या यहां पार्शियली पाई बॉन्ड कैरेक्टर है। ये किसको सोचना है, आपको सोचना है। तो चलिए देखते हैं, क्या ये जो L1 है बच्चों और ये जो L2 है और जो ये L3 है, कंपैरिजन करें तो क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है तो इसका जो पाई बॉन्ड कैरेक्टर आपको दिख रहा है, क्या ये पूरी तरीके से पार्शियली पाई बॉन्ड हो जाएगा? और पार्शियली पाई बॉन्ड यहां भी आएगा, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? L2 की बात करें तो कोई रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब L2 में क्या होगा, प्योर पाई बॉन्ड कैरेक्टर बना रहेगा। प्योर पाई बॉन्ड कैरेक्टर बना रहेगा। क्या इतना बात समझ में आने लग गई? ठीक है भाई। L3 में देखा तो ना कोई रेजोनेंस है ना कुछ वो है, तो क्या बोलूंगा, सिग्मा कैरेक्टर। क्या बोलूंगा, सिग्मा कैरेक्टर। अब मुझे बताइए, बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, सिग्मा कैरेक्टर की। फिर किसकी होती है, पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर की। फिर किसकी होती है बच्चों, प्योर पाई बॉन्ड कैरेक्टर की। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं L3 सबसे बड़ा होगा, देन L1 एंड देन बच्चों L2। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन को और आगे करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इन्हें अच्छे से। तो इस तरीके से हमने ये समझा बच्चों सिंपल मेथड में कि अगर मेरे पास रेजोनेंस हो रहा है तो वहां पर सिग्मा कैरेक्टर आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में वहां सिग्मा कैरेक्टर ना होते हुए हल्का सा क्या आता है, पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आता है। पार्शियल पाई है और ये प्योर सिग्मा है। प्योर सिग्मा तो हमेशा बड़ा होगा बच्चों, क्योंकि पार्शियल पाई में थोड़ा बहुत पाई कैरेक्टर आएगा, सिग्मा कैरेक्टर में पाई कैरेक्टर बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब L3 की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी, देन L1 की होगी, देन L2 की होगी। L1 L2 में हमने क्या देखा,
कि यहां पार्शियल पाई है और यहां प्योर पाई है। प्योर पाई की बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगी, पार्शियल पाई की थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस तरीके से हमने यहां पर कंपैरिजन कर लिया बच्चों। क्लियर है? तो चलिए नोट कर लिया होगा आपने ये। अब अपन करने वाले हैं इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आपको मैं प्रैक्टिस कर करके ये एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने वाला हूं। जैसे देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक NH2 ग्रुप है, लेट सपोज। यहां मेरे पास NH2 ग्रुप है, ठीक। और इसी तरीके से बच्चों यहां मेरे पास NH2 ग्रुप है। क्लियर? अब इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम यहां कंपैरिजन करते हैं। देखिएगा बहुत अच्छे से। मुझे ये बताइए बच्चों, अगर यहां पर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, ये A बॉन्ड लेंथ है, ये B बॉन्ड लेंथ है और ये C बॉन्ड लेंथ है। किस बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं? C और N के बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं। CN बॉन्ड लेंथ। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? CN बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं। CN बॉन्ड लेंथ को आपको कंपेयर करना है, किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है और किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है। क्लियर? चलिए भाई, अगर मैं पहले में देखूं, सबसे पहले ऑप्शन में, तो सबसे पहले ऑप्शन में आपको यह दिख रहा होगा कि पहले क्वेश्चन के पहले ऑप्शन में कोई रेजोनेंस नहीं है। कोई रेजोनेंस नहीं है, तो जो A की बॉन्ड लेंथ है वहां प्योर सिग्मा है। A में क्या है? प्योर सिग्मा कैरेक्टर। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी आपको? B में अगर ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और पूरी रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। पूरी रिंग के साथ रेजोनेंस करने का क्या मतलब हुआ, जरा बताएं मुझे। जब पूरी रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब यह है बच्चों कि यहां जो C और N आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? पार्शियल पाई बॉन्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा कंपैरिजन हम रेजोनेंस हाइब्रिड से करते हैं, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, उसे सिर्फ इमेजिन किया गया है। लेकिन रियल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो मुझे बताइए, क्या मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड को कंपेयर करूंगा, वहां पर हमेशा क्या आएगा? क्या वहां पर जो भी आने वाला है वहां मेरे को पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आने वाला है। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? इसमें ध्यान दें तो रेजोनेंस यहां पर भी है बच्चों, लेकिन रेजोनेंस है कहां तक? सिर्फ और सिर्फ यहां तक रेजोनेंस है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास यहां रेजोनेंस हाइब्रिड बनने वाला है, वहां पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर कहां तक आने वाला है? यहां तक आने वाला है। अब आप सोचो बच्चों, अब आप सोचना यहां पर कि मैं कंपैरिजन कैसे करूं। सर मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, कंपैरिजन करूं कैसे? तो सोचिए, अगर आपको मैं बोलूं जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, उतना ही ज्यादा यहां पर क्या होगा? पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा या नहीं आएगा? जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास यहां रेजोनेंस होता है, ठीक। अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो बताइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या क्या बनेंगे, जरा एक बार डिस्कस करते हैं। तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनने वाले हैं बच्चों, वो कुछ इस तरीके से बनने वाले हैं। आगे की बात करें तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आप रेजोनेंस करना जानते हैं, आपको पता है कि रेजोनेंस करते कैसे हैं, ये सब कुछ आपको पता है। क्लियर? इसी तरीके से मैंने फिर रेजोनेंस किया। फिर रेजोनेंस करने के बाद मेरे पास क्या बन गया बच्चों? मेरे पास कुछ इस तरीके से नेगेटिव चार्ज बन गया, डबल बॉन्ड NH2 प्लस बन गया और यहां पर कुछ इस तरीके से बन गया। फिर मैंने रेजोनेंस किया, तो फिर रेजोनेंस करने के बाद क्या बन गया बच्चों? मेरे पास कुछ इस तरीके से फिर से NH2 मिल गया और यहां पर कुछ ऐसा हो गया। क्लियर बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। सेकेंड ऑप्शन में जो ये दिया गया है, इसमें जरा देखें कैसे कंपैरिजन करते हैं, जरा इसको भी अपन समझ लेते हैं। अगर मैं यहां रेजोनेंस करूं तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आएगा मेरे पास, वो कुछ इस तरीके से आएगा, NH2 प्लस, यहां नेगेटिव और ये। और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा? दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्या समझ में आता है? बहुत बढ़िया। अब सोचो हमें कंपेयर क्या करना है? हमें कंपेयर करना है इनकी बॉन्ड लेंथ। कौन सी बॉन्ड लेंथ? A बॉन्ड लेंथ। इससे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सीधे कॉन्सेप्ट प्रूफ कर दूंगा कि कैसे कॉन्सेप्ट को हम हमेशा यूज कर सकते हैं। देखिएगा जरा, मुझे बताइए क्या इस पर जितना ज्यादा पाई बॉन्ड कैरेक्टर होगा,
जितना ज्यादा पाई बॉन्ड कैरेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। ये बात आपको पता है या नहीं पता है? बिल्कुल पता है। पाई बॉन्ड कैरेक्टर निकालते कहते हैं टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, और जितनी बार यहां पाई बॉन्ड आया है उन स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो क्या पाई बॉन्ड कैरेक्टर आया है 3 जगह पे और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 5। तो बताइए पाई बॉन्ड कैरेक्टर यहां कितना लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं पाई बॉन्ड कैरेक्टर को 3/5। क्या इतनी सी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि 3 ऐसी जगह हैं जहां पाई बॉन्ड आ रहा है और 2 ऐसी जगह हैं जहां पाई बॉन्ड नहीं आ रहा है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटीज क्या हुई? 3/5। इसका परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। अच्छा बात करें यहां पर बच्चों, तो यहां पर कितनी जगह आया है? 2 जगह आया है, और कितने में से? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से। इसका मतलब इसका जो पाई बॉन्ड कैरेक्टर होगा वो क्या होगा बच्चों? 2/3 होगा। अब देख लो, कंपेयर कर लो किसकी बॉन्ड लेंथ का कैरेक्टर ज्यादा है। अगर पाई कैरेक्टर ज्यादा है बच्चों तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, पाई कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अब अच्छा कंपेयर करते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इसकी वैल्यू आती है 0.60, समझ में आता है, और इसकी वैल्यू आती है बच्चों 0.66। सोचो पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, ध्यान देना, पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? बी की। तो मैं लिख सकता हूं ए तो सबसे बड़ा है क्योंकि प्योर सिग्मा है, देन बी, देन सी। तो सिंपल सा मेथड आपको मैं समझाना चाहता हूं। जितना एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होगा, जितना एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होगा उतना पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। क्या बोला मैंने? फिर से बताओ। जितना एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा उतना ही पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। तो मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ की कैरेक्टर कैसे? क्या ये पूरे रिंग में रेजोनेंस है? खूब ज्यादा रेजोनेंस है। यहां कम रेजोनेंस है, कम रेजोनेंस है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा रेजोनेंस है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा? पार्शियल पाई में कन्वर्ट होगा, और पार्शियल पाई में कन्वर्ट होने का मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बड़ी होगी। तो इस तरीके से कंपैरिजन हम कर सकते हैं। चलिए बच्चों नोट कर लें इसे। तो ऐसे हमने क्या किया, बॉन्ड लेंथ के सबसे बढ़िया क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करके देखा। क्लियर? चलिए और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से इसको हम समझते हैं और क्लियर करते हैं। क्लियर? चलिए मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, जैसे यहां पर मैं किसकी बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं? CO बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं। किसकी बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं? C डबल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ की बात करने वाला हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O है, यहां है डबल बॉन्ड O के साथ पाई बॉन्ड है, और यहां है डबल बॉन्ड O के साथ पाई बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड। अब आप देखिएगा मैं इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट कैसे बताता हूं। आपको रेजोनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला ये L1 है, ये L2 है और ये L3। अगर बॉन्ड लेंथ पूछा जाए कि सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी तो आप तुरंत बता सकते हैं सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होगी L1 की। क्यों होगी? क्योंकि L1 में हमेशा पाई बॉन्ड बना रहेगा, कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई पार्शियल कैरेक्टर नहीं आएगा, हमेशा क्या बना रहेगा? प्योर पाई बॉन्ड कैरेक्टर बना रहेगा। प्योर पाई बॉन्ड कैरेक्टर होने से L1 की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे छोटी होगी। क्लियर बात है? सेकेंड और थर्ड की बात करें तो यहां रेजोनेंस कम है, यहां रेजोनेंस खूब ज्यादा है। खूब ज्यादा रेजोनेंस है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर बहुत कम हो जाएगा, पार्शियल पाई बन जाएगा, बहुत अच्छा पार्शियल पाई बनेगा, और यहां पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा बना रहेगा। क्यों? रेजोनेंस कम है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, रेजोनेंस ज्यादा है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर बट जाएगा, और डिवाइड होने से उस पाई बॉन्ड की जो पाई बॉन्ड कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बताएं जितना पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा उतना उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मैं डायरेक्ट यहां से आंसर लिख सकता हूं L3 देन L2 देन L1। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या मैंने क्वेश्चन दिया था? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझ में आएंगे। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से एक ग्रुप है, मैंने कहा ये L1 है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से मैंने कहा ये L2 है, इसी तरीके से मैंने ये कहा ये यहां पर L3 है।
क्लियर? L1 L2 L3, मुझे किसी ने कहा बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, ठीक है भाई कर देंगे बॉन्ड लेंथ कंपेयर, हम तो अब बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, बिल्कुल अच्छी बात है यार। L1 में देखा, L2 में देखा और L3 में देखा, तो बॉन्ड लेंथ अगर एक चीज मैं आपसे पूछूं सबसे कम किसकी होगी, सॉरी यहां एक पाई बॉन्ड कम करें बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी तो आपका तुरंत जवाब आएगा L3 सबसे छोटा होगा। क्यों L3 सबसे छोटा होगा? क्योंकि L3 में हमेशा पाई बॉन्ड क्या रहेगा, बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि रेजोनेंस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है भाई, बात करते हैं L2 की। L2 और L1 में कैसे देखा यार, L2 में रेजोनेंस कम है, रेजोनेंस कम है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर रेजोनेंस ज्यादा है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा, और पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो ऑर्डर हो जाएगा L1 L2 L3। क्या क्लियर बात समझ में आती है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फटाक से। यहां पर मान लीजिए यहां पर मेरे पास NH2 ग्रुप है, ये है, ये है, ठीक, NH2 ग्रुप है, ये है, और यहां पर NH2 ग्रुप है, ठीक। मैं किसके बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं, CN बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं। किसके बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं, CN बॉन्ड लेंथ। मैंने कहा भैया ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। अब मुझे बताओ L1 L2 L3 में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो बताओ सबसे पहले, सोचो, डिस्कस करते हैं फिर अपन। तो मुझे बताओ, क्या सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि किसमें रेजोनेंस कितना ज्यादा है और किसमें रेजोनेंस है ही नहीं। क्या थर्ड वाले में दिख रहा है कि वो हमेशा सिग्मा कैरेक्टर ही शो करेगा क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं है, और हमेशा सिग्मा कैरेक्टर शो करेगा तो बॉन्ड लेंथ में सबसे बड़ा कौन होगा, L3 होगा। क्लियर? क्योंकि हमेशा सिग्मा है। L1 और L2 में देखो तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो गया भाई, रेजोनेंस खूब ज्यादा है। रेजोनेंस जितना एक्सटेंट होगा पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना पाई डिवाइड हो जाएगा, और पाई डिवाइड हो गया तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मुझे बताओ L1 में क्या रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। L2 में रेजोनेंस कम है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, और कम रेजोनेंस है तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, तो भाई साहब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, पाई बॉन्ड कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम, इसका मतलब L3 के बाद L1 आएगा, देन L2 आएगा। क्या आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ चुका है क्या बॉन्ड लेंथ का? तो इस तरीके से हम बॉन्ड लेंथ के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्या क्लियर समझ में आ रहा है भाई? चलो नोट कर लो इसके। इस तरीके से हमने बॉन्ड लेंथ के कॉन्सेप्ट को समझा और बॉन्ड लेंथ के टॉपिक को अपन ने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए अब मैं आपको